नमस्कार साथियों, अगर आप भी दो पहिया चार पहिया वाहन या कॉमर्शियल वाहन लेके अब पेट्रोल पंप पर जाने वाले हैं अपनी गाड़ी में फ्यूल बढ़वाने के लिए, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो या सीएनजी हो, तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख के जाइएगा। क्योंकि अब जैसे कि आप पेट्रोल पंप पर जाओगे तो कुछ दस्तावेजों को, कुछ डॉक्यूमेंट्स को आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उनको नहीं दिखाओगे तो वहीं पर आपका भारी चालान कट सकता है। और ये नया रूल है जो राज्य सरकारों की तरफ से जारी किया जा रहा है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर एक पॉइंट आपको समझाऊंगा कि क्या गलती आपको नहीं करनी है, कौन से दस्तावेज रखने हैं, क्या नहीं रखना है, सब कुछ पूरा विस्तार से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं उन नियमों से जो कि हमारे देश में पहले से हैं। आपको पता ही होगा, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे हेलमेट पहनना है, सीट बेल्ट लगाना है ना, ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। तमाम ऐसे रूल्स हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि हमारे देश में जो नीतियाँ बनाती है सरकार, जो नियम बनाती है, उसे कुछ लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपको हेलमेट पहनना है और बाइक पर 3 लोग नहीं बैठाने हैं, ठीक है, रूल ये है। अब आप किसी चौराहे से निकल रहे हो, किसी वीआईपी रोड से आप निकल रहे हो, तब आप उस रूल को फॉलो करोगे। आप हेलमेट भी पहनोगे, 3 लोग होंगे तो एक को उतार दोगे कि भैया तुम ऑटो से आओ, थोड़ी दूर हम वहाँ पे बैठा लेंगे। और जैसे ही कोई छोटी लेन आती है या फिर कोई मोहल्ला, गली गुजियारा आता है, कोई भी गांव देहात में आप जाते हो, तो वहाँ पर आप 3 नहीं, अगर बैठने की क्षमता हो तो आप 4 बैठा लो। और हेलमेट वो क्या होता है, वो तो आप समझते नहीं हो क्या होता है। तो इसी को देखते हुए सरकार ने एक नया रूल अब इम्प्लीमेंट करने का फैसला किया है। अब ये जो चेकिंग है ये आपकी चौराहों पर नहीं होगी, ये बीच रोड पर नहीं होगी। अब ये चेकिंग बैठा ली जाएगी पेट्रोल पंप पर। जी हाँ साथियों, यही मेरी वीडियो का आज का टाइटल था और यही मेरी वीडियो का आज मोटिव है, आप लोग को समझाना कि आम रोड पर अगर आप चेकिंग से बच जाते हो तो पेट्रोल पंप पर लोग पहुंचते हैं। आप कहीं भी भाई आप वाहन चलाओ, 2 पहिया चलाओ, 4 पहिया वाहन चलाओ, ट्रक चलाओ, तेल पड़वाने तो टंकी पे जाना ही पड़ेगा ना, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो, है ना। चाहे आपकी, एक बात बता रहे हैं, आप लोग खुद सोच के देखो, चाहे ट्रेन हो, हवाई जहाज हो, कोई भी बिना फ्यूल के नहीं चलता है, तो आपकी गाड़ी कहाँ चलेगी? फ्यूल तो आपको बढ़वाने जाना ही पड़ेगा। अब हर जगह से आप बच सकते हो, लेकिन टंकी पर हर कोई जाता है। और वहीं पर जब चेकिंग बैठा दी जाएगी, सोचिए क्या होगा। हेलमेट पहने हो, 3 लोग बाइक पे ना बैठे हों, गाड़ी में सीट बेल्ट आपकी लगी हुई हो, 4 व्हीलर अगर आपके पास है, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास हों, ये रूल अब सरकार सख्ती से पालन करवा रही है। और कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें आपसे मांगा जा सकता है, तो उन्हें आपको अब 24 घंटे अपने साथ रखना है जब तक आप ड्राइव कर रहे हो, ठीक है। अब आप ये बहाना नहीं लगा सकते हो कि हमारे पास बाइक है, रखने की जगह नहीं है, या हम घर पर भूल गए। सब कुछ सरकार ने व्यवस्था कर ली है। देखिए, पहला डॉक्यूमेंट है आरसी, वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये सबसे पहला और सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है किसी भी वाहन का। आरसी से ये साबित होता है कि जो वाहन आप जिस पर बैठे हुए हो, आप उसके असली मालिक हो, ना तो वो गाड़ी चोरी की है और ना ही कहीं से आपने चुराई है, या फिर कहीं से आपने कोई भी किसी की लूट के ले आया आप बाइक। ये सब कुछ नहीं है, आपकी ओरिजिनल, आपके मेहनत की कमाई की है। अगर चेकिंग के दौरान आपके पास आरसी नहीं मिलती है तो पुलिस आप पर कार्रवाई कर सकती है और कई मामलों में ऑन द स्पॉट आपका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। जी हाँ साथियों, हमारे यूपी में कई सारे ऐसे केस देखने को मिले हैं जहाँ पर बाइक, स्कूटी चालक, सबसे ज़्यादा देखिए धरपकड़ होती है तो 2 पहिया वाहनों की होती है। क्योंकि ये एक ऐसा वाहन है जो कि हर घर में होता है, चाहे मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो या रिच पीपल हो, सभी के पास 2 पहिया वाहन होते हैं, है ना। सिटी के अंदर कोई 4 पहिया वाहन लेके नहीं दौड़ता, तो ऐसे में यही लोग पकड़े जाते हैं। तो अगर आपकी गाड़ी की आरसी नहीं मिलती है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने एक वाहन चोरी करा है। और पुलिस को अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाए ऑन द स्पॉट तो आपकी गाड़ी को वो जब्त कर लेंगे। और ये तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि 100, 200, 500 दे के हम बच जाएंगे, क्योंकि इसमें वाहन जब्त तक की सज़ा हो सकती है और 3 महीने का सशक्त कारावास प्रावधान है। तो आप क्या सोच रहे हो, इतना सब कुछ केवल 500 रुपये में आप बच जाओगे? बिल्कुल नहीं। अगर पुलिस वाला ईमानदार हुआ और आपने उसको देने की कोशिश करी तो उस केस में और 2 साल आप अंदर जाओगे। तो लिहाजा सुरक्षा इसी में है, सेफ्टी इसी में है कि सारे दस्तावेज आप रखिए। तो पहला था आरसी। दूसरा है यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस। और बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना तो पहले से ही गैर कानूनी है। अगर लाइसेंस आपका ऑन द स्पॉट मौके पे नहीं मिलता है तो फिर आप पर चालान हो सकता है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लाइसेंस नहीं बनवाया, ऐसे ही गाड़ी चला रहे हैं,
कभी पकड़े गए तो झूठ बोल देते हैं कि सर हमने आवेदन करा है, घर पर है, ये वो पैसे देने की कोशिश करते हैं। तो अब ये सब नहीं चलेगा। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप वाहन को हाथ भी मत लगाओ, क्योंकि क्या पता किस चौराहे पर आपको पुलिसकर्मी मिल जाए। बहुत सख्ती इस समय चल रही है। जितने भी राज्य हैं हमारे देश के 2800 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, सभी की बात कर रहा हूँ मैं। कोई ऐसा नहीं कोई एक स्पेशल राज्य है ना, कहीं पर भी आपकी चेकिंग करी जा सकती है। तीसरे नंबर पर साथियों आता है वाहन बीमा, इंश्योरेंस। अगर वाहन का बीमा समाप्त हो चुका है और आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो आपका चालान कट सकता है। साथ ही दुर्घटना की स्थिति में जो आर्थिक नुकसान होगा वो भी आपको उठाना पड़ेगा। आप इंश्योरेंस करवा के रखते हो तो एक आपको सेफ्टी मिल जाती है। चौथे नंबर पर है पीयूसी सर्टिफिकेट। अगर आपका पीयूसी एक्सपायर हो चुका है तो ट्रैफिक पुलिस चालान करेगी, इसलिए समय पर वाहन का प्रदूषण जो है निरीक्षण आप परीक्षण कराते रहिए, क्योंकि बिना वैध पीयूसी के वाहन चलाना पर्यावरण जो उसका अधिनियम है उसके अंतर्गत आता है। यानी पर्यावरण को आप नुकसान पहुंचा रहे हो, क्योंकि वायु प्रदूषण आप कर रहे हो, धुआं निकल रहा है। कईयों की गाड़ी आपने देखी होगी चलते समय आवाज़ बहुत ज़्यादा करती है ना, किसी की गाड़ी में पीछे साइलेंसर से काला धुआं निकलता है। तो ये सभी लोग, ट्रैफिक कर्मी इनका चालान कर सकते हैं, इनकी गाड़ी जब्त कर सकते हैं और लाइसेंस भी 1 महीने तक के लिए सस्पेंड कर सकते हैं। ये अधिकार अब ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सरकार दे रही है। इसके बाद है हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन। बाइक या स्कूटर पर अगर आप चल रहे हैं तो जो चला रहा है वो भी हेलमेट पहने हो, जो पीछे बैठा हुआ है वो भी हेलमेट पहने हो, और 2 लोग से ज़्यादा नहीं चल सकते। यही कार का है। कार में जो आगे ड्राइविंग कर रहा है उसको भी सीट बेल्ट कंपलसरी है, और जो उसके साथ में बैठा है उसको भी सीट बेल्ट कंपलसरी है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो आपका चालान निश्चित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पेट्रोल पंप पर जाने से पहले इन सभी दस्तावेजों को अपने पास रखिएगा। यहाँ पर लोग कहते हैं कि हमारे पास जगह रखने की जगह नहीं है, चोरी होने का खतरा है, और भी कई सारे बहाने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हार्ड कॉपी लेकर के जाओ पेपर फॉर्मेट में, आप सॉफ्ट कॉपी भी फ़ोन में दिखा सकते हो। अगर डीएल आपके पास नहीं है आप फ़ोन में दिखा दो, बिल्कुल मानेगा वो, है ना। एम परिवहन ऐप पर आप रख सकते हो, या फिर डिजी लॉकर पर ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपलोड करके रख सकते हो, ताकि इन केस अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप इसे आसानी से दिखा के सेफ हो सकते हो, बच सकते हो। बाकी इन नियमों को ना मानने पर आप पर मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का जुर्माना, 3 महीने तक की जेल, या फिर लाइसेंस सस्पेंड से लेकर के वाहन जब्त जैसी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ सकता है। मैं आपको एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ कि सरकार काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है। आप खुद न्यूज़पेपर उठा के देख लो, आए दिन आपको कितने सारे चालान कटते हुए मिलेंगे। बाकी मेरा काम था सिर्फ आप तक जानकारी पहुँचाना, मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। आप अगर मानते हो तो आप सेफ रहोगे, नहीं मानते हो, आप ज़्यादा पैसे वाले हो तो आप चालान देने तैयार रहना। तो जो भी जानकारी थी मैंने पूरा आपको विस्तार से बताया है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।